हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम एक करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण इशू लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि वीडियो स्टार्ट करते समय आपने थंबनेल पे भी देखा होगा और बोर्ड पे भी देखा होगा। बोर्ड पे देखिए मित्रों, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ, अब सेना में जा सकेंगे भारत के जो है देश प्रेमी जवान। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बात है। देखिए मित्रों, एकदम इसके टाइटल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। सुन लीजिए फिर से ध्यान से। अब सेना में जा सकेंगे भारत के देश प्रेमी जवान, मतलब ऐसे जवान जा सकेंगे, ऐसे यूथ जा सकेंगे वहां पे जिनके दिल में इच्छा होगी देश के प्रति कुछ करने के लिए। इसका मतलब राष्ट्र से वो बहुत प्रेम करते होंगे, वो अब सेना में जा सकेंगे। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। जी हाँ, बड़ी बात है। आप कहेंगे कि सेना में तो पहले भी लोग जाते थे, तो अब काहे का जाएंगे। देखिए, पहले जो जाते थे, जैसे आपकी एनडीए या सीडीए या जो आपका बीएसएफ हो या एसएसबी हो, कोई भी फोर्सेस हो का, इसमें जब जाते थे ये परमानेंट वहां पे सेलेक्ट हो जाते थे और परमानेंट वहां पे ड्यूटी करते थे। लेकिन एक हम लोग के सामने सुनहरा मौका आ गया है, जिसमें सरकार और सेना की जो टीम है वो मिलके हम लोग को मौका दे दी है। वो मौका क्या है कि अगर आपके अंदर, हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति जरा सा प्रेम है, अगर हम भी चाहते हैं कि वो वर्दी पहन के और वो जबरदस्त जो है जाके वहाँ पे बॉर्डर पे अपनी देश की सुरक्षा कर सकें, एक दूसरे देशों से सामना कर सकें किसी भी समस्या के समय, तो मौका अब आपको मिलने वाला है। लेकिन आप कहेंगे क्या इतना आसान है मिलना। जी हाँ, आसान तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको मौका जब मिल जाएगा तो आप उस मौका के तहत जो है आप उसमें अपने जज्बे को दिखा सकते हैं। अब देखिए उसमें बात क्या है। बात यह है मित्रों, जैसे आपने नाम सुना होगा एनडीए और सीडीए, है ना। एनडीए और सीडीए, ये नाम सुने होंगे। अब देखिए, ये भी तो दोनों सेना के जवान हैं, मतलब ये भी एक अपना विभाग है। इस विभाग के तहत तो लोगों को रोजगार मिलता है सेना में जाने के लिए। लेकिन जो ये फंड आ गया है, ये आ गया सिस्टम, इस सिस्टम में ये है कि जैसे आप हैं, अगर चाहते हैं देश के प्रति कुछ करने के लिए तो आप इसमें जा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या आसानी से जा सकते हैं। नहीं मित्रों, आसानी से नहीं जा सकते हैं। इसमें जिस तरीके से ये आपके परीक्षा देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, है ना, बहुत हार्ड ट्रेनिंग चलती है, इसके तहत इसमें एंट्री करते हैं, आपको भी उस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फायदे वाली बात क्या है। फायदे वाली बात ये है कि जो ये सब अपना जो है टाइमिंग जो है पूरा गुजार देते हैं, मतलब 30 से 35 साल 40 साल तक अपना समय गुजार देते हैं। लेकिन इसके तहत, इस फार्मूले के तहत जो है केवल आपको नौकरी कितना करना है, 3 वर्ष करना है। कितना करना है, 3 वर्ष। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी करूंगा 3 वर्ष के लिए नौकरी। जी हाँ, आप भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है देश के प्रति, तो आप बिल्कुल निसंकोच आप जा सकते हैं। इसके लिए सरकार बहुत जल्द ही चालू करेगी भर्तियां। इस भर्तियां के तहत उसमें देखेगा कि आप एलिजिबिलिटी होना चाहिए, जो एलिजिबिलिटी मांगता है, चाहे आपका हाई स्कूल हो और चाहे इंटर हो, जो भी हो, आप इसके तहत आप यहाँ पे जाएंगे भर्ती में। भर्ती में आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा, जो भी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं होंगी, वो परीक्षा पड़ाव को आप पार करेंगे। फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आप कहीं जो है इसमें सेलेक्ट होंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें फायदा क्या है। मित्रों, फायदा ये है कि 3 वर्ष के बाद आप पुनः क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। तो आप कहेंगे तो 3 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, क्या सरकार जिंदगी भर बैठ के हमको पेंशन देगी। नहीं, पेंशन नहीं देगी। अब आप कहेंगे तो जाएंगे क्यों। देखिए मित्रों, जाने से हमें फायदा ये है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे जैसे पहुंच जाते हैं और 3 वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं, तब भी हमारे पास पूरे लाइफ का समय बचा होता है, तो हम कहीं और नौकरी कर सकते हैं। ठीक, अब उस नौकरी करने में आपको बहुत प्रकार के छूट मिलेंगे, हेल्थ में छूट मिलेगा, टैक्स आपके लिए फ्री होंगे, मतलब इत्यादि प्रकार के आपके फायदे होंगे। तो आप कहेंगे क्या यहाँ से निकलने के बाद हमें पेंशन भी मिलेगा। मित्रों, पेंशन आपको नहीं मिलेगा।
यही एक इसमें कमियां हैं। कमियां तो हम लोग के लिए है, लेकिन फायदा भी है। फायदा इसलिए है, जैसे मान के चलिए आपकी उम्र 18 साल है। कितना? 18 साल। कब तक करनी है नौकरी? नौकरी करनी है 3 साल, मतलब 3 साल। तो आप कितने के हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे 21 साल के। अब आप 22-23 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं? आप रिटायर्ड हो जाते हैं। जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपके पास पूरा समय बचता है कि आप कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेंशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बदले में आपको तमाम प्रकार की छूट मिलेंगी, क्योंकि आप सेना के जवान ऑलरेडी रह चुके हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि इसमें जो यूथ जाएगा, जो युवा जाएगा, इसमें जो युवा जाएगा, तो अगर वो जरा सा भी उसके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, या अगर जरा सा लगाव रखता होगा, इसमें एंट्री कर जाता है, तो वहां पे जब जाएगा तो उसके अंदर देश के प्रति कुछ कर गुजरने की बहुत बड़ी जज्बा आ जाएगी, है ना, बहुत बड़ी जज्बा आ जाएगी। तो इसलिए एक फायदा होगा कि हमारे देश में देश के प्रति जो यूथ हैं उनकी जो है देश के प्रति क्या होगा? लगाव जो है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जब यही सेना कम उम्र में सेलेक्ट होंगे तो इनसे जुड़े जो यूथ होंगे, युवा होंगे, उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा कि हमें भी अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आप देखे होंगे इन लोग को जितना अच्छा सम्मान मिलता है सेना को, शायद किसी को मिलता होगा। जैसे अभी ने आपके पास जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मतलब एक गाइडलाइन जारी करके उन लोग को बताया, मतलब जो आपके टोल टैक्स वाले होते हैं हाईवे पे ना, जैसे जब आप हाईवे से गुजरते हैं तो बीच बीच में आप देखते होंगे कि कहीं कहीं ऐसे बना होता है टैक्स लेने वाला, है ना, तो यहाँ पे बहुत से कर्मचारी बैठते हैं जो आपसे टैक्स वसूलते हैं। तो नेशनल हाईवे ने इन लोग से कहा कि जैसे अगर आपके हाईवे से टोल टैक्स से होकर कोई सेना का जवान गुजरता है या कोई सेना की काफिला गुजरती है, तो आप खड़े होकर तुरंत क्या करिए? तुरंत सैल्यूट मारिए। तो जब आप सैल्यूट मारते हैं ना मित्रों, तो जो जवान होते हैं उस जवानों के अंदर देश के प्रति बहुत ही प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे जो है, मुझसे जो है ये देश मतलब हमें एक्सेप्ट कर रहा है, हमको प्रेम दे रहा है, तो इसलिए जो है उसको देश के प्रति जो क्या होता है, प्रेम बहुत बढ़ जाता है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ और बातें हैं जो आपके अंदर आपसे कर लेते हैं। इसमें एक फायदा ये है सरकार का क्या फायदा है? ये तो हमने अपना फायदा बता दिया। सरकार का फायदा क्या है मित्रों? सरकार का फायदा ये है कि जब आप 3 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, 3 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो 3 वर्ष के बाद रिटायर्ड होने पर पहली बार आपको किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं दिया जाता, किसी भी प्रकार का आपको भत्ता नहीं दिया जाता। ठीक है, दूसरी बात आपको मतलब ये कुल मिला के सरकार का क्या होता है? बचत हो जाता है, ये सरकार का जाता है बच। अब काहे की भर्ती नहीं करेगा? देखिए, जब ये 3 साल आप इसके यहाँ काम करते हैं, मतलब अपने देश में काम करते हैं, सरकार के प्रति या सेना के प्रति, देश के प्रति काम करते हैं, तो ये जो 3 साल का खर्चा आता है, चाहे आपके रहने का खर्चा हो, खाने का खर्चा हो, व्हाटएवर जो आपके ऊपर खर्चा लगता हो, ये कुल खर्चे की कीमत जो खर्च होती है, जो माना गया है इसमें, मतलब 80 से 85 लाख रुपए के आसपास खर्च होती है। कितने में खर्च होती है? मतलब 3 साल में खर्च होती है। लेकिन जब यही सेना अपने 35 साल उम्र तक, 40 साल उम्र तक, या कहें कि लंबे उम्र तक जो है काम करती है, तो लगभग 7-8 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होते हैं। तो मित्रों, इससे तो पहली बात 7-8 करोड़ रुपए बच गए। दूसरी बात इसमें यह फायदा हो गया कि पेंशन नहीं देना, ये सब बच गया। और इसमें एक फायदा है कि जो मतलब सबसे बड़ी फायदा ये है कि जो 12 व्यक्ति पे खर्च किया जाता था, जो एक व्यक्ति पे खर्च किया जाता था, अब उतने में एक व्यक्ति की बदला कितने पे खर्चा किया जाएगा? 12 व्यक्ति के ऊपर खर्चा किया जा सकता है। तो आप कहेंगे क्या सर ये जब आएगा स्कीम या ये नियम आ गया है, तो ये नियम के प्रति क्या सभी को करना अनिवार्य होगा? जी नहीं, सभी को करना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन एक देश है जिसका नाम है इजराइल। क्या है? इजराइल। इजराइल में है कि जो देश के लोग हैं, देश का हर नागरिक के घर से
एक व्यक्ति को सेना में जाना अनिवार्य होता है। मतलब वहां पे इसलिए ऐसा सिस्टम को लगाया गया है कि देश के प्रति जो है क्या हो, प्रेम बढ़ा रहे। लेकिन अपने भारत में ऐसा करने से सेना ने अभी क्या किया है, मना किया हुआ है। इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, टूर ऑफ ड्यूटी। जो आप देख रहे होंगे टूर ऑफ ड्यूटी, अगर पूछता है टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, किसी लेख में आ जाता है या कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं आपके करंट अफेयर्स में, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। बाकी सारी चीज़ों को मैंने एक एक करके समझा दिया। एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। इससे मित्रों फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं वैसे आपके मित्र, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सभी लोग बैठ के आराम से हमारी टीम के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसी के साथ अपनी बारी को हम विराम देते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद।